जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का अगेन हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज हमारी इंडिया जीके की क्लास नंबर 28 है। इंडिया जीके 15 नंबर की पूछी जाती है हरियाणा ग्रुप डी में। बड़ा अच्छा खासा वेटेज है इसका। और आज पॉलिटी की हमारी लास्ट क्लास है। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिटी आज कंप्लीट हो जाएगी। कल हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की शुरुआत करेंगे। तो जो भी चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं, अगर आपने पहले वाली क्लासेज को ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट जाकर देख लेंगे। सभी आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिलेंगी। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जी के हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास, इंडिया जी के डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट मिलता है रात को 9 बजे, लाइव मॉक टेस्ट चलता है हरियाणा ग्रुप डी के लिए। इस मॉक टेस्ट को भी ज्वाइन करते रहिए और कंप्लीट पीडीएफ हरियाणा ग्रुप डी के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे बिना देरी के। निम्न में से किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार के द्वारा वन्य पक्षी और पशु संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? भारत सरकार, देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू किया गया था 1912 में, यानी कि 1912 के अंदर। और भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया, यानी कि कब लागू किया गया भाई? भारत सरकार ने लागू किया 1972 में। जबकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भाई कब लागू किया गया था या कब लागू किया गया था? 1912 के अंदर भाई। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितने वर्ष करने का प्रयास किया गया? या भाई ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यानी कि 21 वर्ष। लेकिन अभी 18 वर्ष ही है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 21 दिसंबर 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। और ये जो विधेयक था महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन का प्रस्ताव, और इसमें महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी 18 वर्ष ही है। महिलाओं की विवाह की आयु 18 वर्ष है और पुरुषों की कितनी है भाई? 21 वर्ष है। नेक्स्ट बताइए, गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021, जिसके द्वारा कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दिया गया है? राइट ऑप्शन रहेगा 24 सप्ताह कर दिया गया है। यानी कि गर्भ के चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021, जिसमें गर्भपात की ऊपरी सीमा को 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। लेकिन इसके लिए आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के, एक पंजीकृत डॉक्टर की राय इसके अंदर आपको आवश्यक होगी, जरूरत होगी। 2020 में लोकसभा में पारित कौन सा विधेयक राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान वडोदरा, जो गुजरात के अंदर है, को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने की मांग करता है? केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भाई 2020, जो गुजरात के वडोदरा में जो राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान है उसको एक मानित, यानी कि एक गजेट मान्यता आप बोल सकते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का दर्जा देकर उसे गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रावधान करता है। डेटा संरक्षक विधेयक 2021 किस मौलिक अधिकार को सुनिश्चित करता है? गोपनीयता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। डेटा संरक्षण विधेयक 2019, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा के अंदर पेश किया गया था। कौन से मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। और इसे गोपनीयता के अधिकार यानी कि आर्टिकल नंबर 21 को सुनिश्चित करने के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट बताइए, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 एक ही बार में 3 तलाक कहकर दिए गए तत्काल तलाक को शून्य और अवैध घोषित करता है। यह मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए कितने साल तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है? राइट ऑप्शन रहेगा 3 साल भाई। मुस्लिम जो महिला है, विवाह का अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो 3 तलाक को अपराध मानता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2017 में 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया और ये मौखिक रूप से 3 तलाक देने वाले पति के लिए
3 वर्ष तक की कैद की सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1948 में लागू किया गया था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 संसद के द्वारा पारित एक श्रम कानून है। कैसा कानून है भाई? श्रम कानून है, लेबर लॉ है, जिसमें जो कुशल और अकुशल जो श्रमिक है, यानी कि जो स्किल्ड और अनस्किल्ड जो लेबर हैं, उनको दी जाने वाली मजदूरी का निर्धारण करता है 1948। 2019 में पारित किया गया था और इसके फलस्वरूप भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा प्रतिबंधित कर दी गई थी। तो वो था विशेष सुरक्षा समूह संशोधन अधिनियम 2019 भाई। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें भारतीय संसद में एक अधिनियम पारित किया गया जो भारत के प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम 2 जून 1988 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था विशेष सुरक्षा अधिनियम भाई? 2 जून 1988 को लागू हुआ था। ठीक है, 2 जून 1988 को। नेक्स्ट बताइए, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों वे अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के लिए उपाय प्रदान करता है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा, जिसके अनुसार जो भगोड़े हैं अपराध करके भाग जाते हैं, ठीक है, तो अपराध यानी कि अपराध करके बाहर विदेशों में बैठे हैं, तो भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने के रोकने के उपाय से संबंधित इसको क्या किया गया? पारित किया गया भाई। इस अधिनियम के द्वारा जो आर्थिक अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को, जैसे अभी मोदी था, ठीक है, नीरव मोदी, तो भाग गया वो विदेश के अंदर, ठीक है, तो इस अधिनियम के द्वारा उन आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त किया जाएगा जिन्होंने आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश को छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2018 ने महिलाओं के बलात्कार के न्यूनतम दंड को 7 से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 10 वर्ष कर दिया गया है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के लिए 20 वर्ष न्यूनतम कारावास होगा और जिसे आजीवन यानी कि जीवन भर कारावास या मृत्यु दंड तक भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल सेवाएं प्रदान करने और ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा, प्रचार और पूर्ति हेतु बना एक अधिनियम कौन सा है? वो है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 भाई। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मानसिक बीमारी यानी कि जिसकी सोच, धारणा, स्मृति, ठीक है, जिसको मानसिक बीमारी है, ये जो अधिनियम है उन मरीजों तक भी सुविधाओं का विस्तार करेगा जो आश्रय स्थल में बैठे हैं, यानी कि जो बनाए गए हैं, स्थल बनाए गए हैं, सामुदायिक स्थल हैं, सार्वजनिक स्थान हैं, उनके अंदर निवास कर रहे हैं, ये वो उनके ऊपर भी लागू होगा। भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया गया। कब पारित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट है, दिसंबर 2019 में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, जिसको 12 दिसंबर 2019 को क्या किया गया? अधिसूचित किया गया। जबकि लागू कब किया गया भाई? लागू कर दिया गया 10 जनवरी 2019 को, यह लागू कर दिया गया। अधिसूचित कब किया गया? 12 दिसंबर 2019 को। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, कब से? 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये सभी प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। जो भारत के अंदर रह रहे हैं 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, उसके बाद के नहीं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान करता है CAA यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम भाई। नेक्स्ट बताइए, एक अधिनियम दो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न
अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए एक विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना करता है। पोक्सो के रूप में संदर्भित किया जाता है वह मेरे दोस्तों लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 भी। इस अधिनियम में यौन शोषण हो, यौन उत्पीड़न हो, पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बच्चों के संरक्षण का उपबंध करता है। इस अधिनियम में 18 साल से कम आयु के सभी बच्चों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट बताइए, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन जाता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं होती है। किसकी सहमति? राष्ट्रपति की। कोई भी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद, जब कोई भी विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित किया जाता है वो तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं हो जाती है। नेक्स्ट, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है भाई, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में दंड प्रक्रिया कौन से वर्ष में अधिनियमित की गई थी? भारत में जो दंड प्रक्रिया है वो 1973 में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। सीआरपीसी जिसको आप बोलते हैं, सीआरपीसी। सीआरपीसी का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और लागू कब किया गया? सीआरपीसी को 1 अप्रैल 1974 को इसको लागू किया गया, अधिनियमित की गई थी 1973 के अंदर। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जिसके अनुसार ई कॉमर्स इकाई यानी कि जो पार्सल आपके घर पे ऑनलाइन जो कंपनी है वो भेजती है, भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार निगमित कंपनी है और यह अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक शुल्क अधिकारी नियुक्त करेगी। अधीनस्थ नोडल अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी? तो राइट ऑप्शन रहेगा नोडल अधिकारी। नोडल अधिकारी राज्य के अधीन एक कर्मचारी होता है, राज्य के अधीन होता है, एक कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी नोडल अधिकारी। राज्य सरकार के प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक डिपार्टमेंट में 2015 से एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जा रही है। नोडल अधिकारी की नियुक्ति कब से स्टार्ट की गई? 2015 से मेरे दोस्तों। और ये जो नोडल अधिकारी है सिर्फ जो संबंधित विभाग है उसके न्यायालय से जुड़े ही मामलों को देखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 के द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को देय रुपए कितने की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया भाई। 10,000 भाई। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 यह भारत सरकार का अधिनियम है। कैसा अधिनियम है? जो माता पिता हैं और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके पालन पोषण या उनके भरण पोषण या उनकी देखरेख की एक व्यवस्था करती है। ये जो विधेयक है सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था और इस अधिनियम में अधिकतम रख रखाव 10,000 रुपए प्रति माह होगा और रख रखाव राशि जो दावेदार है उसकी जरूरतों के अनुसार निर्धारित की जाती है। ठीक है, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण संशोधन बिल 2019 इस राशि की अधिकतम सीमा को हटा दिया गया है। इनमें से किस कार्यालय को 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया है भाई? तो राइट ऑप्शन रहेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश भाई। इनमें से किस कार्यालय को 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम भाई कब अधिनियमित किया गया था? 15 जून 2005 को तो अधिनियमित किया गया था और लागू कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मूल उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्यों के अंदर पारदर्शिता लाना और सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना, लोकतंत्र को ठीक ढंग से लोगों के लिए कार्य करने वाला कानून बनाना। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यालय को 2019 में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी 1960 के अंदर अधिनियमित किया गया था भाई। 1960 के अंदर अधिनियमित किया गया था। अगर
इस 1960 की अधिनियमित जो ये कानून बनाया गया, अगर इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर को मारता है या उसको पीड़ा देता है, ठीक है, या उसके देह को दर्द पहुंचाता है, ठीक है, पीड़ा देता है, मालिक की अनुपति, चाहे मालिक हो, जो जानवर का चाहे मालिक हो, मालिक की अनुमति पर किसी जानवर के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो वह व्यक्ति पशु क्रूरता का अपराधी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर भाई, अगर मैं बात करूं, एक तो हट्टी समुदाय भाई, और एक है आपका अट्टी समुदाय, और एक है काडू गुरुपा समुदाय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, बी और सी। दिसंबर 2022 में जो काडू कुरुपा जो समुदाय है, जनजाति है, ये कहां से बिलोंग करती है? कर्नाटक से बिलोंग करती है। और जो हट्टी जो जनजाति है, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया कब भाई? दिसंबर 2022 के अंदर। संविधान का भाग नंबर 16 भाई, संविधान का भाग नंबर 16 और आर्टिकल नंबर 330 से 342, जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग जो आंग्ल भारतीय समुदाय हैं, उनके रूप में प्रावधान किया गया है भाग नंबर 16 के आर्टिकल नंबर 330 से 342 के अंदर भाई। ठीक है, भारत में लगभग कितनी जनजातियां हैं? 730 जनजातियां पाई जाती हैं जिनको अधिसूचित किया गया है। सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय कौन से राज्य के अंदर है? सबसे अधिक संख्या में आदिवासी समुदाय भाई ओडिशा के अंदर है भाई। ठीक है, और जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और जो अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन है, उनके नियंत्रण के बारे में भाग नंबर 5वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख किया गया है। और छठी अनुसूची में भाई असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, इस क्षेत्र के जो जनजाति इलाके हैं, उनके प्रशासन के बारे में उपबंध या व्यवस्था का प्रावधान किया गया है 6वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? राइट ऑप्शन है 1954 में। विशेष विवाह अधिनियम 1954 एक भारतीय कानून है जो विभिन्न धर्म और जातियों के लोगों के विवाह के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस अधिनियम को पूरे भारत में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सभी धर्मों के लोगों पर यह लागू होगा। और भारत में जो नागरिक विवाह का पहला कानून विशेष विवाह अधिनियम कौन सा था भाई? 1872 था। ठीक है, किस वर्ष में पारित किया गया? भारत में विवाह अधिनियम 1954 में लागू किया गया, पारित किया गया। 2019 में किस वर्ष के नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए में संशोधन किया गया भाई? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है संसद को, जिसके तहत संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। और इस अधिनियम में मेरे दोस्तों 1986, 1992 और 2003, 2005, 2015 और 2019 अब तक इतने संशोधन इसके अंदर किए जा चुके हैं। ठीक है, और किसको अधिकार है भाई कानून बनाने का नागरिकता के संबंध में? संसद को। तो किस वर्ष नागरिकता संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया भाई? 1955 में। और इस अधिनियम के अंदर 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 इसके अंदर भी संशोधन किया गया है। इतनी बार इसके अंदर संशोधन किया गया है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी कि दिवाला और संशोधन अध्यादेश 2020 के द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता किस संशोधन में किया गया था? 2016 के अंदर भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संसद के द्वारा 2003 के अंदर पारित किया गया था। ये जो अधिनियम था उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जो भाजपा की सरकार थी उसके द्वारा लाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? जो फाइनेंस जो डिसिप्लिन है, जो वित्तीय अनुशासन है, उसको सही तरीके से संस्थागत बनाना, भारत के राजकोषीय घाटे को कम करना, एक संतुलित बजट की
और बढ़ावा देना, ठीक है, ये सब इसका मजबूत था। आप सीधी सीधी बात बोल सकते हैं कि राजकोषीय को मजबूत बनाने के लिए लाया गया था, पारित किया गया था। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को 10 दिनों के अंदर सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2021, जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, किसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम के अंदर संशोधित किया गया था भाई? राइट ऑप्शन है 1991। 1991 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 69वां संविधान संशोधन, जिसके तहत भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद जोड़े गए भाई। एक तो 239 का ए अनुच्छेद जोड़ा गया और एक 239 का बी अनुच्छेद, यानी कि 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे, जिसके द्वारा जो संघ राज्य यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उसको विशेष दर्जा प्रदान किया गया और इसका जो नाम है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली रखा गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट, संविधान जो 112वां संविधान संशोधन हुआ 2009 शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं के लिए कितने आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसे 24 नवंबर 2009 को लोकसभा के अंदर पेश किया गया। संविधान संशोधन 112वां संविधान संशोधन किया गया भाई, कब? 2009 के अंदर 24 नवंबर 2009 को, जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान करता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2019 को राज्यसभा में कब पेश किया गया? 4 फरवरी 2021 को। भारत के गृह मंत्री में दोस्तों किशन रेड्डी, भारत के गृह मंत्री किशन रेड्डी ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को 4 फरवरी, किशन रेड्डी सॉरी गृह मंत्री, राज्य मंत्री भाई, राज्य मंत्री, ठीक है, सॉरी गृह मंत्री तो अमित शाह, राज्य मंत्री, ठीक है, भारत के गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को 4 फरवरी को राज्यसभा में पेश किया था। ये विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश 2021 का स्थान इसने लिया है। दिसंबर 2019 में संसद के द्वारा पारित 126वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए विधानमंडलों में आरक्षण कोटा को आगे कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है भाई? धारा नंबर 313 भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 313, जिसके अनुसार स्त्री की सहमति के बिना उसका गर्भपात करेगा, ठीक है, तो उसको आजीवन कारावास या 10 साल की कड़ी सजा, आर्थिक दंड का प्रावधान दिया गया है। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और सत्र न्यायालय है उसके द्वारा विचारणीय है। ये जो अपराध है ये समझौता करने योग्य नहीं है, ठीक है। और धारा नंबर 314 भाई, गर्भपात करने के आशय से किए गए कार्यों के द्वारा मृत्यु। धारा नंबर 315, शिशु का जीवित पैदा होना रोकना या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु करने के आशय से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना लगाया जा सकता है। कितने रुपए तक जुर्माना बढ़ाया जा सकता है? या इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों 10 रुपए, 10 रुपए, ठीक है। भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति जो नशे की हालत में अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी ऐसे स्थान पर दिखाई दे जहां उसके लिए प्रवेश करना वर्जित है, तो उस स्थान पर अगर वो दारू पी के भाई ऐसे डोल रहे, फूल रहे, गलत आचरण कर रहे, किसी भी व्यक्ति को अगर वो परेशान कर रहे हैं तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा। 24 घंटे के लिए उसको कारावास में रखा जाएगा और 10 रुपए जुर्माना या दोनों। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना अपराध है और ये दूसरी बार
में कितनी अवधि तक के कारावास या 15,000 रुपए के दंडनीय अपराध लगाया जाएगा? तो 2 वर्ष के लिए कारावास हो सकता है और 15,000 रुपए का जुर्माना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वेच्छा से एसिड फेंकना या फेंकने का प्रयास करना भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा किसके तहत एक दंडनीय अपराध है? धारा नंबर 326 बी, धारा नंबर 326 बी, जिसके तहत यदि एक व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंका या फेंकने का प्रयास किया, जैसे बीच में ज्यादा मामले बढ़ गए थे, ठीक है, किसी लड़की के ऊपर किसी ने तेजाब फेंक दिया मुंह के ऊपर, ठीक है, तो तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास किया तो यह अपराध संगीन जुर्म माना जाएगा और ये जो अपराध होगा ये गैर जमानती जुर्म की श्रेणी में आता है, इसके अंदर कोई जमानत नहीं है और ऐसे अपराधी को कम से कम 5 वर्ष की सजा हो सकती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, किसके मामले में परिवार न्यायालय की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन को बरकरार रखा गया था भाई? वो कौन सा मामला था? शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान का मामला था भाई। शमीमा फारूकी बनाम शाहिद खान के मामले में जो परिवार न्यायालय है उसकी दंड प्रक्रिया की धारा नंबर 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण हेतु आवेदन बरकरार रखा गया और भरण पोषण का भुगतान न करने पर पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है क्योंकि यह आर्थिक दुर्व्यवहार, ठीक है, इसके तहत सुरक्षा आदेश का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद नंबर 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले पहली बार अनुच्छेद नंबर 226 की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में इस स्थिति को स्पष्ट किया गया था। यह मामला था मेरे दोस्तों रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, ठीक है। इस मामले में भारत में स्वतंत्र प्रेस के अधिकारों को सीधे संबोधित करने वाला यह पहला मामला था। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो लोकतांत्रिक समाज का एक बिंदु है, उसके अंदर आता है प्रेस की स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 19 के तहत सुरक्षित है। इस मामले में कहा गया कि याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले अनुच्छेद नंबर 226 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय ने माना कि याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना आवश्यक नहीं है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अपनी याचिका दायर कर सकता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास मेरे दोस्तों, पूरी की पूरी पॉलिटी यहाँ पे आपकी खत्म होती है। कल हम जो शुरुआत करेंगे वो भूगोल की शुरुआत करेंगे, ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। डेली सुबह 7 बजे आपको ये क्लास मिलती है, डेली सुबह 11 बजे इंडिया जीके की, साइंस की डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट लाइव रात को 9 बजे। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में और बेहतरीन सेशन के साथ में। थैंक यू।